यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ करी है, आई एम श्योर वो आपको समझ आ गई होगी, है ना। उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं भी होगी। अभी आपको क्या करना था, स्क्वायर सीखना था, है ना। कि हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है वो तो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है कि हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो नंबर मिलेगा उसे हम उस नंबर का क्या कह देंगे, स्क्वायर कह देंगे। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। कि हमने किस नंबर को मल्टीप्लाई करा था कि हमें स्क्वायर मिला था, हम उसको क्या कह देते हैं, उसका स्क्वायर रूट कह देते हैं। आज हमने सीखना है, ठीक है। आज हमने सीखना है कि सर हमने अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो कैसे निकलेगा, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लर्न करी होंगी कि आपको 20 तक कैसे स्क्वायर रूट निकालने थे, ठीक है। आई मीन स्क्वायर निकालने थे, वो आप लोगों को याद हो गया होगा और मस्त होकर के आप लोग चीज़ों को आगे समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, स्क्वायर सबको समझ आ गया। फिर हमने जो बात करी थी किसकी, स्क्वायर रूट की, वो भी सबको समझ आ गया, ठीक है। ओके, अब हम इसमें जो करने वाले हैं, एक बारी मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। आपको एक चीज़, एक टर्म आपके सामने आ सकता है क्या, जिसे हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, देखो नाम से ही आपको कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर हम बोल रहे हैं। परफेक्ट की मीनिंग क्या होती है, जो सर हर तरीके से बिल्कुल फिट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। क्या परफेक्ट है, स्क्वायर परफेक्ट है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। डोंट वरी, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, एक बारी लिख लेते हैं तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर हम किसे कह रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हम किसे कह रहे हैं, कोई भी स्क्वायर होगा, लिख लो। इफ अ, कोई भी नंबर होगा, इफ अ नंबर, इफ अ नंबर इज, इफ अ नंबर इज स्क्वायर ऑफ, a number is square of any natural number, a number is square of any natural number, then that number is a perfect square। पीएस की मीनिंग है परफेक्ट स्क्वायर, पीएस मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, समझ, ठीक है। हमने क्या बोला कि सर कोई भी नंबर है,
कुछ भी नंबर मान लो, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, हम कहेंगे यस सर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 9, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे कि सर 9 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे चलो मैं आपको लिख लेता हूँ, 9 क्या है आप लिख लो, 9 ये ऐसा है आई है तो मैं पहले 16 का ले लेता हूँ, ठीक है? 16 का एग्जांपल। 16 को हम लिख सकते हैं कि सर 16 इज अ स्क्वायर ऑफ, बताओ 16 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 16 इज अ स्क्वायर ऑफ, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ व्हाट? 16 किसका स्क्वायर है? बताओ। वॉइस वगैरह सब प्रॉपर चल रही है ना? ठीक है। ये 16 स्क्वायर है 2 का, ठीक है? और कोई, और लोग और कोई बताओ, 16 किसका स्क्वायर है? का स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है बताओ? 16 किसका स्क्वायर है? वो बता नहीं पा रहे हो यार, 16 किसका स्क्वायर, इतना इजी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, इतना इजी नहीं बता पा रहे हो तो कैसे चलेगा फिर? 4 का होगा। अरे सिंपल है, 16 का मतलब 16 कैसे आया? आप बोलोगे सर हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 16 आया ना, इसका मतलब 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है? आई बात समझ में? फिर हम नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, एंड 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर, 4 एक नेचुरल नंबर है, बताओ। 4 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? 4 एक नेचुरल नंबर है, यस सर 4 एक नेचुरल नंबर है। अब सिद्धार्थ बोल रहा है कि सर 256, अरे 256 16 का स्क्वायर है, अगर मैं 16 इंटू 16 करूंगा तो मुझे 256 मिलेगा, वो तो 16 का स्क्वायर है। हमें क्या बोला है? हमें तो बोला है कि 16 किसका स्क्वायर है, इतना तो समझो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो 16 स्क्वायर है 4 का, और 4 एक नेचुरल नंबर है, सबको पता है। जब 4 एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हो गया इट मीन्स 16 इज अ 16 इज अ 16 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 16 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बताओ, आई बात समझ में? ये है बेसिक वन। अब हमने जो डेफिनेशन लिखी है कि सर इफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर है, हमने लिया एग्जांपल 60, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर था 60, 4 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब जो 16 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल फिट स्क्वायर होगा, ठीक है? आ रही है बात समझ में? एक चीज आपको ये क्लियर हो गई। ओके, अभी तक हमने जितने भी लिखे थे वो सारे परफेक्ट स्क्वायर थे। हमने क्या क्या लिखे थे वो भी देख लो। हमने जैसे लिखा था क्या, 4 लिखा था, 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो मैं क्या लिख रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर के क्या लिख रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर के क्या लिख रहा हूँ? एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर के मैं क्या लिख रहा हूँ? एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। कैसे देख लो, 2 है, 4 है, 9 है, ठीक है, और क्या है? 16 है, और क्या है? 25 है। ये ऐसा चलता जाएगा, ये ऐसा चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है? ये तो है किसके? परफेक्ट स्क्वायर के। अब जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब आप ही बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल बताओ, मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बताओ, बता सकते हो? बताओ, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताओ। बिल्कुल सही, 1 हो गया। 0 मीन्स तो 0 होता है, 0 मीन्स तो 0 होता है ना? ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने लिखा 1 लिखा, मैंने 2 लिखा, मैंने 3 लिखा, मैंने 5 लिखा, मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इनको हम क्या कहेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे सर? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे।
अरे मेरी बात समझ, ये सारे के सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आप इनको देखोगे, ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। अब मैं इसका आपको सम अप कर रहा हूँ, मैं इसका आपको निचोड़ बता रहा हूँ। निचोड़ क्या है, ध्यान से सुन। आपको पता है कि सर 2 का जो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है? सर जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। आप देख लो, इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। अरे बात समझ में? और यहाँ देखोगे 2 और 3 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है। 2 और 3 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। 4 और 9 के बीच में आप देखोगे 5, 6, 7, 8 है। अब अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको ध्यान से सुनना, आपको ये पता है कि सर जो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो मेरे पे क्या है? 4 है। अब मैं अगर 5 की बात करूँ कि 5 किसका स्क्वायर होगा, तो थोड़ी दिमाग लगाओ, थोड़ा-सा मुझे सिर्फ़ आप ये बताओ कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ 5 किसका स्क्वायर होगा, तो वो क्या नंबर हो सकता है? बताओ, वो क्या नंबर हो सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। बोलो, समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैंने बोला ठीक है, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, या ऐसा कह लो 2 का स्क्वायर 4 है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं 5 किसका स्क्वायर होगा, तो वो क्या नंबर हो सकता है? भले हम इसका प्रॉपर आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जस्ट वो चीज समझना चाह रहा हूँ, चीज पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि 5 किसका स्क्वायर होगा, और आप बता सकते हो। आप बता सकते हो, बताओ 5 किसका हो सकता है? मतलब क्या वो नंबर कुछ उसके आसपास का नंबर आप बता सकते हो, है ना? उसके आसपास का कुछ आप नंबर बता सकते हो कि हाँ सर, इस नंबर के आसपास का हो सकता है। बताओ, वो बताना है आप। उस नंबर के आसपास का हो सकता है, बता सकते हो? बोलो, 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 ट्राई करो। आप थोड़ी दिमाग लगाओ ना कि सर जब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, तो 5 किसका होगा? क्या हो सकता है? अब यार दिमाग लगाओ, क्या हो सकता 5.5। वेरी गुड मार्क। ये वो करेक्ट आंसर नहीं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। मैं यही पूछना चाह रहा था। इतना दिमाग तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो कि सर जब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, हम 5 की बात कर रहे हैं। 5 किसका स्क्वायर होगा? 100% डेफिनेटली क्या होगा? वो नंबर 2 से बड़ा होगा। मतलब वो 2 के 2 पॉइंट यहाँ कुछ आएगा, 2 पॉइंट और यहाँ कुछ नंबर आएगा। यहाँ कुछ नंबर आएगा, उसका स्क्वायर होगा 5। समझे बात को? यही तो मैं पूछना चाह रहा था। भाई देखो 2 का स्क्वायर 4 है। ओके, फिर आपको ये बात भी पता है कि सर जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब जो ये 5 था, ये 2 और 3 के बीच कुछ नंबर आएगा। ठीक है? और वो 2 पॉइंट में आता है वो नंबर। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मेरी बात समझ आई सबको? और अब हमने देखा कि सर जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमेशा किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। ये तो डेसिमल में आएगा। जो हम ये 2 पॉइंट लिख रहे हैं ना, 2 पॉइंट कुछ जो हम लिख रहे हैं, वो डेसिमल में आएगा, ऐसे पॉइंट में आएगा। पॉइंट भी हटाओगे तो अपॉन में आपका 10 वगैरह लग जाएगा, है ना? वो फ्रैक्शन बन जाएगी। तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें तो नेचुरल नंबर चाहिए होता है, जो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं। ठीक है? इसलिए जो आपका ये 5 था, जो ये 5, 6, 7, 8 थे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। अब बताओ, मेरी बात समझ आई सबको? अब कोई परेशानी, कोई इश्यू, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ आ गया सबको? देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इज इज 89 अ परफेक्ट स्क्वायर? बताओ, इज 89 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 89 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 89 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या बताओगे? बोलो। नहीं है? नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, गुड।
अब समझिए, अब समझिए क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है सर जो 89 है वो कहाँ पे आ रहा है, आपको पता है सर एक हम पे जो स्क्वायर नंबर है वो 81 है। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर है 81। और सर जो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है 100। ये तो यहाँ बीच में छूट गया, 89 तो यहाँ बीच में छूट गया, यहाँ 9 के बाद आपका 10 आ गया, ठीक है। यहाँ तो आपके पास 9 के बाद 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ 81 के बाद डायरेक्ट 100 है, अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। बीच की बात देखो, यहाँ 89, 82, 83, 84 कई सारे नंबर है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो नो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब समझ गए सब लोग, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। स्क्वायर सबको समझ आ गया, स्क्वायर रूट सबको समझ आ गया, परफेक्ट स्क्वायर सबको समझ आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो हमें पता था, 89 नंबर भी मुझे पता था कि 81 100 के बीच में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमें बड़े नंबर दे दिए, मान लो मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ 10894 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 10894 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये चीज़ हम कैसे बताएंगे। तो वो ये चीज़ अब हम सीखने वाले हैं, और वो ये चीज़ हम किसकी हेल्प से सीखेंगे, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना आ गया तो हम इजीली फिर सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबने इसे नोट कर लिया होगा, सबको समझ आ गया होगा, जो भी चीज़ मैंने आपको अभी तक बेसिक बताई है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसमें जो करने वाले हैं, पहले हम इसमें एक बारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में करेंगे क्या कि कैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करेगी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, थोड़ा बहुत वो हमें हेल्प कर लेती है, ठीक है। चलो, हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।